सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड काफी लंबे टाइम के बाद एक डायग्नोस्टिक सेक्टर की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी आईपीओ और बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। जैसे कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई खराब ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। दूसरा, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी क्या काम कर रही है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तीसरा, कंपनी परफॉर्म किस तरह से कर रही है, आई मीन जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं क्या वो कंपनी डिलीवर कर भी पा रही है या फिर स्ट्रगल कर रही है। एंड अगर ये सब कुछ ठीक है तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल जाता है दैट यस ये अच्छी कंपनी है एंड हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही अगर किसी कंपनी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है तो ये फिर आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। बिकॉज अगर कंपनी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है दैट मीन्स कंपनी ने उस पर्टिकुलर सेक्टर के काफी अप्स एंड डाउन देख लिए हैं एंड कंपनी वो सारे अप्स एंड डाउन सर्वाइव कर चुकी है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है। आई मीन ये कंपनी इस बिजनेस में 2005 से है। आई मीन ये कंपनी डायग्नोस्टिक से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऐसे ही ये कंपनी कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है। बट जो ये इस कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस है वो डायग्नोस्टिक सेक्टर से है। आई मीन यहीं से इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। एंड जो ये डायग्नोस्टिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, आई मीन जो ये लाल पाथ लैब है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, ये इस तरह की कंपनियां क्या काम करती हैं। इस तरह की कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट कंडक्ट करती हैं एंड ये कंपनी भी वही करती है। आई मीन ये कंपनी मोर देन 2300 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करती है। एंड जो ये कंपनियां होती हैं बेसिकली इनके सेंटर्स होते हैं। एक तो ये हॉस्पिटल्स वगैरह से टाई अप कर लेती हैं, दूसरा ये सेंटर्स ओपन करके रखती हैं जहां पर लोग जा सकते हैं एंड अपने टेस्ट करवा सकते हैं। एंड ऐसे ही जो ये कंपनियां होती हैं ये होम सैंपल पिकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। एंड इस तरह की सर्विसेज से जो ये कंपनियां होती हैं उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। ये कंपनियां भी ऑलमोस्ट सभी तरह के रेवेन्यू सोर्सेज को अडॉप्ट करे हुए हैं। आई मीन इस कंपनी की रेवेन्यू B2B सेगमेंट से भी आती है, B2C सेगमेंट से भी आती है। B2B मतलब आपने किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया, वहां से टेस्ट होने के लिए आपके पास आ गए। B2C सेगमेंट मतलब मैं कंपनी के डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाता हूं एंड वहां पर टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, या फिर मैं ऑर्डर कर देता हूं ऑनलाइन, कंपनी का कलेक्शन एजेंट मेरे घर पर आ जाता है एंड देन मैं टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं। सो ये B2B एंड B2C सेगमेंट हो गया। आई मीन ये कंपनी दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है, हालांकि मेजॉरिटी रेवेन्यू इस कंपनी की वो B2C सेगमेंट से आती है। एंड जो ये इस कंपनी का मेन बिजनेस है उसको इस कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड कंसल्टेशन। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो रेडियोलॉजी सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 46% आता है। पैथोलॉजी सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 53% आता है एंड लेस देन 1%, अप्रोक्सीमेटली 1% इस कंपनी की रेवेन्यू आती है कंसल्टेशन सेगमेंट से। तो बेसिकली जो एक कंसल्टेशन सेगमेंट है ये धीरे धीरे पिकअप करता जा रहा है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की पर कस्टमर रेवेन्यू देखें तो वो 1922 रुपीज के आसपास की है। एंड ये जो पर कस्टमर रेवेन्यू है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर कोई कस्टमर इस कंपनी की सर्विसेज लेता है तो देयर आर 50% चांसेस कि वो पर्सन इस कंपनी से दोबारा से सर्विसेज लेगा। ये भी काफी अच्छा कन्वर्जन रेट है। एंड जो इस कंपनी के 48 सेंटर्स है वहां से इस कंपनी की मोर देन 4.5 CR करोड़ रुपीस की रेवेन्यू है। ये एवरेज रेवेन्यू है पर ईयर की। एंड अगर हम इस कंपनी की B2B एंड B2C सेगमेंट की रेवेन्यू देखें तो अप्रोक्सीमेटली 6% रेवेन्यू वो B2B सेगमेंट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 94% रेवेन्यू वो B2C सेगमेंट से आती है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है ये कंपनी इंडिया के 4 स्टेट्स में ऑपरेट करती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड बिहार। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है मोर देन 95% रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से आती है। तो हम बोल सकते हैं ये कंपनी एक किस्म से वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। सो हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं एंड अगर बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं तो फिर हम मान के चलेंगे दैट जो ये बिजनेस मॉडल होता है ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी 2005 से इस बिजनेस में है, दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को इस पर्टिकुलर बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स होने वाले हैं। आई एम प्री श्योर इस कंपनी ने इस इंडस्ट्री के अप्स एंड डाउन्स देख लिए होंगे। आई एम प्री श्योर उनको पता होगा दैट ये बिजनेस कैसे चलता है, कब ज्यादा रेवेन्यू आती है,
कब कम रेवेन्यू आती है, कब आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी है। तो आई मीन जो भी ये बिजनेस के इप्स एंड बट्स होते हैं, ये कंपनी के प्रमोटर्स को अच्छे से पता होंगे। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स देखें, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई एडवर्स केसेस नहीं चल रहे हैं। आई मीन जो ये इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, एक किस्म से ऑन पेपर अभी हमें अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है। बिकॉज अगर ये 2005 से इस बिजनेस में है एंड कोई भी नेगेटिव केसेस इनके अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे दैट जो कंपनी की मैनेजमेंट है एक किस्म से क्लीन है। ऐसे ही जो कंपनी के अगेंस्ट के लीगल केसेस हैं, अगर हम कुछ एक केसेस को छोड़ दें तो यहां पर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड जो ये केसेस है ये नॉर्मल केसेस है। आई मीन अगर कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर बिजनेस करती है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत लीगल एक्सपोजर होता है, एंड वो इस कंपनी के केस में दिख रहा है, बट ये कंसर्निंग नहीं है, इट्स ओके। सो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट ठीक ठाक है। फिर क्वेश्चन आता है कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड यहां पर बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। बिकॉज जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, वहां पर हमको ग्रोथ एक किस्म से मिसिंग नजर आती है। एक काम करते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। आई मीन आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो, ये 2022 में 275 करोड़ रुपए था एंड जून 2024 में ये 315 करोड़ रुपए का है। कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, वहां पर एक किस्म से आपको ग्रोथ मिसिंग नजर आ रही है। आई मीन सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की मार्च 2022 में थी, उसके बाद तो कमी हुई है एक किस्म से। एंड अगर आपकी रेवेन्यू कम हो रही है तो फिर आप प्रॉफिट कितना ही कमा लोगे। बिकॉज अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो फिर आपकी जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहनी चाहिए। बट जो ये बिजनेस होता है ये हाईली कैश रिच बिजनेस माना जाता है। बिकॉज अगर आप B2C सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हो तो वहां पर कैश रियलाइजेशन अच्छा होता है। आई मीन ये आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आप कंपनी के सेंटर्स में विजिट करते होगे तो आपको पहले पैसे देने होते हैं, उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट होता है। यही रीजन है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है। अब अगर आप इस कंपनी की बोरोइंग देखोगे तो आपको लगेगा दैट ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, बट ऐसा नहीं है। आप एक काम करो, आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखो तो आपको पता चलेगा दैट जो इस कंपनी की ईयर एंड पर बोरोइंग पोजीशन है, शायद ये कंपनी आर्टिफिशियली कम कर दिखा रही है। बिकॉज तीनों सालों में जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हम मान के चलेंगे दैट जो इस कंपनी का डेट है एक किस्म से वो कंसिस्टेंट है, वहां पर कोई कम नहीं हुआ है। हाँ, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इसको कम दिखा रहे हैं। ऐसे ही ये कंपनी मोर देन 33% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड मोर देन 10% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये जो इस कंपनी के मार्जिन हैं ये इस सेक्टर में काफी अच्छे हैं, हम इसको काफी अच्छा मानेंगे। सो बेसिकली अगर हम इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी लंबे टाइम से ये कंपनी इस बिजनेस में है। बिजनेस मॉडल अच्छा है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, बिकॉज कोई नेगेटिव चीजें हमें नजर नहीं आ रही हैं। बट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो थोड़े से कंसर्निंग है, बिकॉज वहां पर हमें ग्रोथ मिसिंग नजर आ रही है। बट जो ये बिजनेस है हाईली कैश रिच बिजनेस है एंड कैश रियलाइजेशन इस कंपनी का काफी अच्छा है। कंपनी के मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस आईपीओ की वजह से जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होने वाली है, बिकॉज ये 100% ऑफर फॉर सेल है। आई मीन जो भी पैसे आएंगे वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे एंड कंपनी का बिजनेस ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो है 846.25 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 420 रुपीज से 441 रुपीज का प्राइस बैंड है। 34 शेयर्स का लॉट साइज है एंड जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,994 रुपीज की। 29 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 3 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 6 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी, बिकॉज ये एक मेन लाइन आईपीओ है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है वो कैश रिच बिजनेस माना जाता है, बट इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। एंड अगर हम उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखें तो ज्यादातर केसेस में अगर हम उनकी पिछले 2-3 सालों की रेवेन्यू देखें तो वो एक किस्म से फ्लैट है। कई कंपनीज की तो वो रेवेन्यू कम हो रही है एंड वो हमें यहां पर भी नजर आ रहा है। तो फिर एक किस्म से जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली ही मूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम है इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन। आई मीन ये कंपनी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक ऐसे टाइम पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जब इंडस्ट्री में ग्रोथ मिसिंग है। आई मीन कंपनियां फाइनेंशियली परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। एंड जो ये कंपनी है काफी नई कंपनी है,
तो अगर ऐसे टाइम में आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसका थोड़ा बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। स्टॉक मार्केट में अगर वो लिस्टेड है तो काफी लंबे टाइम से लिस्टेड हो। ये कंपनी तो अपना आईपीओ लेकर आ रही है ना, एंड वो भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।